Hello everybody, once again Pritesh sir welcomes you all in the video lecture. Today we are going to start third part of error detection, or you can call it spotting the error. Those who have seen the first two part of error detection, they all know what they have to do in this error detection topic. I repeat, you are given 4 or 5 parts of a sentence in which you have to find out exactly where the error is, or in which part do you find the error. Maybe you can't find the error in any of the parts. That means there isn't any error in any of the parts. Then what you have to do is to select the option no error. आपको 4 या 5 पार्ट एक सेंटेंस के दिए गए होंगे. आपको क्या करना है, वो 4 और या 5 पार्ट जो भी दिए हैं उसको आप केयरफुली रीड कीजिए, राइट. फाइंड आउट कीजिए कहां पर, कौन सी जगह पर वो एरर है, किस पार्ट में वो एरर है, राइट. और देन वो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जिस पार्ट में भी वो एरर है वहां, राइट. अगर आपको कहां भी किसी भी पार्ट में कोई एरर दिखाई ना दे, राइट, तो आपको सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन नो एरर ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस. दिस इज द थर्ड पार्ट of error detection, most important point for all competitive exams, right? All higher level exams. First sentence, although the bus was, this is the first part, although the bus was moving very fast, the driver stopped it in a skillful manner. This is the second part and this is the third part, and fourth one is no error. Now let's begin with the meaning. Although the bus was moving very fast, यानी बस स्पीड में जा रही थी, मूविंग कर रही थी, वेरी फास्ट मूविंग कर रही थी, फिर भी द ड्राइवर स्टॉप्ड इट, फिर भी ड्राइवर ने स्टॉप किया, राइट. फास्ट जा रही बस को ड्राइवर ने क्या किया, स्टॉप किया इन अ स्किलफुली मैनर. अब जरा देखिए, यहां पर ऑल्दो का पॉइंट है, यानी ऑल्दो यानी कॉन्ट्रास्ट, राइट. फास्ट जा रही थी फिर भी स्टॉप किया, राइट. ये कॉन्ट्रास्ट, स्लो में स्टॉप करते हैं, इट्स ओके, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट बताता है. फास्ट जा रही थी फिर भी स्टॉप किया, ओके. ये पास्ट टेंस का है, राइट. यहां भी पास्ट टेंस फॉर्म किया है, ऑल राइट. बस मूविंग वेरी फास्ट, ड्राइवर स्टॉप्ड इट. अब कहां पर है, देखो, इन ए स्किलफुली मैनर, राइट. अब अगर आपको यहां पर आर्टिकल ए या एन लगाना है, फिर बाद में एडजेक्टिव है और फिर बाद में नाउन, ऐसा आता है, राइट. ऐसे आता है, यहां ए और एन है, फिर यहां देखो स्किलफुली है, ये फुली यानी कि ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है. यहां पर मिस्टेक है, यहां पर एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि ए स्किलफुल मैनर ऐसा होना चाहिए, ना कि स्किलफुली मैनर, ऐसा नहीं होता है, राइट. तो यहां पर ये मिस्टेक है, यहां पर ये मिस्टेक है, ये थर्ड पार्ट है, यानी कि सी पार्ट में ये मिस्टेक है. और मिस्टेक क्या है, ए स्किलफुली मैनर ऐसा नहीं होता, ए स्किलफुल मैनर होता है, ओके. तो ये मिस्टेक है. अ डेंजरस रोड ऐसा होता है, लेकिन ए डेंजरसली रोड ऐसा नहीं होता, राइट. ए केयरफुल पाथ और केयरफुल वे ऐसा होता है, राइट. अच्छा पाथ है, अच्छा वे है, राइट, ऐसा होता है, लेकिन केयरफुली ऐसा नहीं होता, राइट. नाउ नेक्स्ट, आई प्रिटेंडेड यानी ढोंग करना, एज इफ जैसे के, एज इफ यानी ये इमेजिनेशन बताता है, एज इफ जैसे के, इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन यानी कन्वर्सेशन में मुझे जाए जैसे कि इंटरेस्ट है, बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग, लेकिन रियली बात करें तो वो एकदम बोरिंग था, और नो एरर. अगर आपको पता हो कि एज इफ जो कंजक्शन है, एज इफ कंजक्शन, उसमें एज इफ के साथ पहले सब्जेक्ट डालना पड़ता है, और एज इफ का इमेजिनेशन है यानी सपोजिशन है, राइट, तो उसमें वेयर लगता है, यानी यहां दोनों नहीं है. आई प्रिटेंडेड मैंने ढोंग किया, जैसे कि मुझे उसमें इंटरेस्ट हो, जैसे कि मुझे उसमें इंटरेस्ट हो, राइट. उसमें यानी कि उस कन्वर्सेशन में मुझे इंटरेस्ट हो, ऐसा मैंने प्रिटेंड किया. तो एज इफ आई वर ऐसा लगता है, लेकिन एज इफ आई वर नहीं है, राइट, नहीं है. यानी कि एज इफ वाला जो फर्स्ट पार्ट था ए,
उसमें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टेड वाले जो दूसरा पॉइंट, दूसरा जो पार्ट है, उसमें ये गलती है कि आई वर नहीं है, राइट? तो आई वर होना चाहिए, तो यहां बी पार्ट में एरर है। नाउ थर्ड वन, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, राइट? आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं कोशिश करूंगा ऑन टाइम पहुंचने की, ओके? बट डू नॉट वरी, लेकिन चिंता मत करना, व्हेन आई एम लेट, जब मैं लेट हो जाऊं। अब यहां अगर इस सेंस को जरा समझिए, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं टाइम पर पहुंचने की कोशिश करूंगा, बट डू नॉट वरी, लेकिन चिंता मत कीजिए। ये ठीक है, ट्राई टू बी ऑन टाइम, टाइम पर पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन चिंता मत कीजिए। इफ आई एम लेट, अगर मैं लेट हो जाऊं, राइट? जब मैं लेट हो जाऊं ऐसा नहीं होता, अगर मैं लेट हो जाऊं, ये कंडीशन है, यहां पर आता है इफ, राइट? और नो एरर, ऐसा नहीं होता, इफ है इसलिए एरर है। तो थर्ड पार्ट में जो एरर है इफ आएगा, ना कि व्हेन। और इसी को समझाने के लिए मैंने फोर्थ उसके बाद में ही लिखा, देखो, काजोल विल बी सरप्राइज्ड, काजोल सरप्राइज हो जाएगी इफ सी हियर्स द न्यूज, अगर वो न्यूज को सुने तो, अगर वो न्यूज को सुने तो कंडीशन है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, जब वो न्यूज को सुनेगी तब वो सरप्राइज हो जाएगी। जब यहां पर टाइम आता है, तो यहां जैसे कंडीशन आता है, यहां कंडीशन नहीं आता, यहां पर टाइम आता है, उल्टा पुल्टा। थर्ड में व्हेन की जगह पर इफ, और फोर्थ में इफ की जगह पर व्हेन, ये करेक्शन है, राइट? द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday। देखो, पहले ही पार्ट में आपने जैसे ही पढ़ा, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday, लगता था कि ट्रेन, लगता था, मैं ऐसा क्यों बोला, यस्टरडे, लगता था यस्टरडे ट्रेन अराइव होगी 10 AM को, बट इट वॉज एन आवर लेट, लेकिन वो 1 घंटा लेट होगी। सी नो एरर, डी नो एरर, लेकिन पहले पार्ट में तो मिस्टेक है, क्योंकि ये यस्टरडे है, यस्टरडे यानी यहां इज नहीं आ सकता, यहां पर वॉज आएगा, राइट? तो ये एरर है। नाउ द टीचर रिमार्क्ड, टीचर ने रिमार्क किया, वो पास्ट में किया, रिमार्क्ड, ओके, रिमार्क दैट, क्या किया रिमार्क, के दे ऑल हैड डन, दे ऑल हैड, और हैड के साथ V3, ओके, राइट? दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली, यानी उन्होंने ये सब किया वेरी बैडली, तो ये भी बरोबर है, बैडली आता है क्योंकि ये एडवर्ब है, राइट? तो एडवर्ब भी आता है। डन किया, क्या डन किया, कैसे डन किया, बैडली डन किया, तो ये बरोबर है। ए पार्ट रिमार्क्ड, पास्ट, क्या रिमार्क्ड किया, क्यों रिमार्क्ड किया, क्या किया उसने, तो उन्होंने जो किया वो उनसे पहले, रिमार्क किया उससे पहले किया, यानी कि ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में रिमार्क किया, तो जो काम किया वो उनसे पहले किया, यानी ये पास्ट परफेक्ट ही होना चाहिए, तो ये पास्ट परफेक्ट ही है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, यानी हमें सिलेक्ट करना होगा नो एरर ऑप्शन। रिमार्क्ड किया वो सिंपल पास्ट है, रिमार्क्ड किया, अच्छा मान लो यस्टरडे रिमार्क किया टीचर, तो उन्होंने जो कुछ भी बैडली किया वो कब किया, उनसे पहले किया, राइट? तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ओके? तो ये बराबर है हैड डन, बैडली भी बराबर है, एडवर्ब भी लगता है वहां, तो वो भी बराबर है, राइट? 7th वन, आई आस्क्ड 2 पर्सन, मैंने 2 पर्सन को पूछा, आई आस्क्ड 2 पर्सन्स, 2 पर्सन्स को मैंने पूछा। द वे टू द स्टेशन, मैंने पूछा वे, रास्ता, स्टेशन तक का कैसे जाता है, कहां से जाता है, कब, कैसे जाऊं मैं, राइट? रास्ता कहां पर है, बट नन ऑफ देम, देखो मैंने 2 पर्सन को पूछा, रास्ता पूछा, स्टेशन के लिए पूछा, लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। किसी ने क्यों भाई, मैंने पूछा ही तो 2 पर्सन को ही है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं आएगा, दोनों में से किसी ने नहीं दिया, दोनों में से, यानी यहां क्या आएगा, नाइदर होता है ना, बट नाइदर, दो ही बात है, दोनों की बात है, दोनों में से किसी ने आंसर नहीं आया। नन कैसे आएगा, नन तो 2 से ज्यादा को अगर मैंने पूछा होता, मान लीजिए 10 पर्सन को मैंने पूछा और 10 में से किसी ने आंसर नहीं दिया, तो नन आएगा या नोबडी आंसर, राइट? ऐसा आएगा।
लेकिन दोनों को ही पूछा और दोनों ने आंसर नहीं दिया, इसलिए नाइदर आएगा, राइट। तो ये एरर डिटेक्शन है, ये तीसरा पार्ट हुआ एरर डिटेक्शन का, राइट राइट। और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए जो हायर लेवल की एग्जाम देते हैं, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। शेयर कीजिए मैक्सिमम, सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल, राइट, प्रीतेश सर इंग्लिश जूनागढ़, राइट। माई सेल्फ इज प्रीतेश सर, ओके। फर्स्ट काम देखते हैं फिर नाम देखते हैं, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक के, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के इंग्लिश के टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस चैनल में अपलोड होते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, इसलिए आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। सो यहां तक रखते हैं, हैव अ नाइस डे। ये लेक्चर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे सीधा मेरे नंबर से, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मैं आपको देता हूं 9925440035, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप उसमें व्हाट्सएप करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ओके। आप प्रिपेयर कीजिए, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए और कंटिन्यू रखिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर पूछ भी सकते हैं, ओके। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अजोटरा।